हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर दे आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो इंसान कहता है कि लीडर आप कुछ क्यों जाना चाहती है, आप तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। यदि मेरे राइट हैंड अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो क्या मेरा यहाँ रहने की कोई मतलब है। प्रो हैरान हो जाता है। प्रो अपना वहाँ पर मारने लगता है। फिर वो कहता है कि लीडर आपके फेसबुक सर्वर के ऊपर अपने वफादार सेवक के ऊपर संदेह कैसे कर सकते करके मारने से। वो कहते हैं यह देख कर कि मैं अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा हूँ। हैवान और मोड़ने की तकनीक अपनी चरम पर पहुँच चुकी है, पीक पर पहुँच चुकी है। फिर वो कहती बस अभी मैं वापस ले वापस की वीडियो का फिर वो कहता है कि मैं आपके उदाहरण के लिए धन्यवाद देता हूँ लीडर। फिर वो कहती कि यदि आप मुझे यहाँ बंद करके रखना चाहते हैं तो जाइए और मेरे लिए एक बच्चा ढूंढिए। मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। फिर वो कहती कि जब मैं बोन क्लैन की बोन क्लैन को देखने गई थी, मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई थी। मैंने उसे अपनी एक अंगूठी दी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इसे अभी तक बेचा नहीं है। फिर वो कहती कि तब वो यहाँ पर स्वयं आएगा। फिर वो कहते कि जब आप कहते कि घंटी बजाओ तो क्या आपका मतलब है। फिर वो कहती कि सिन मारी। फिर वो कहती कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी नहीं बोलना चाहिए। उस छोटे बच्चे ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करा था, क्या तुम्हें पता है। वो कहते प्रोटेक्ट किसे। वो लोग कहते कि किसे प्रोटेक्ट करेंगे किसे। फिर वो कहती कि उसने मुझे प्रोटेक्ट करा था उसकी लाइफ टाइम पर लगा था। कोई के पास उसे उचित पुरस्कार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो उसे ढूंढो और उसे आप पर हावी न होने दे। बस जाने की वो कौन कैसा कर रहा है। उसे ढूंढने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, नजर रखे। ऐसा लगता है कि उसने अपनी ताकत पर ध्यान देने की कोशिश करने की जब वहाँ पूरा हो जाएगा और सीख जाएगा कि दुनिया कैसे काम करती है तो फिर तब उसे यहाँ ले हो सकता है कि वो जब हम वहाँ हो तो मेरी वापस मिल जाए। वो कहते कि इसमें और किसी को गवर्नमेंट के पास उस आदमी के पास भेजो। हमें यहाँ जानने की जरूरत है कि कितनी बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। अंडरलिंग से सावधान रहने को कहो जब तक सब कुछ का सामना हो जाए। हमें लाने चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे उठना होगा, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे उठना है। अगर मैं इसी तरह झोंका रहा तो मुझ पर और भी अधिक मार पड़ेगी, लेकिन मुझे क्यों नहीं मार रहा है। वो बड़ा इंसान समाज का कहते कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। लोग कहते क्यों, क्या तुम्हें और भी मार खानी है। फिर हमारे कहते कि मुझे मारना बंद करो, ऐसा लगता है मैं मारने वाला हूँ। वो कहते हैं कि ये तुमने सही कहा, अगर मैं तुम्हें और भी मारूंगा तो फिर तुम मर जाओगी, तुम अपनी लिमिट पर हो। इस समय मैं आपसे यही सबसे अधिक बात कर सकता हूँ। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो अंत में आप ऊपर उठने में सक्षम होंगे। फिर वो कहते कि एक बार जब आप ऐसा कर लेते तो हम यह भी कह सकते हैं कि आपने मार्शल आर्ट सीखने का बहुत अच्छा काम किया है। इंट्रोडक्टिव मार्शल आर्ट सीखने का बहुत अच्छा काम किया है, आपने अच्छा किया। हमारे लोग कहते क्या मैंने अच्छा किया, मैंने अब तक क्या सीखा है। क्या मार्शल आर्ट अन्य लोगों पर बेहतर तरीके से हमला करना सिखाने के बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे निकल गया। फिर वो कहते कि तो फिर मास्टर अगर मैं उड़ जाऊँगा तो क्या लोगों को क्या मारना भी सीख लूँगा। फिर वो कहते कि नहीं, जब तुम उड़ जाओगे तो फिर तुम्हें मारना सीखना होगा। एक बार जब आप यह सीख जाते हैं कि खड़े होकर चोट कैसे खाई जाती है तो आप सीख जाएंगे कि चोट लगने पर कैसा चलना है। और उसके बाद आप सीखेंगे कि चोट लगने के बाद भी सिर को कैसे ठंडा रखना है, दिमाग को कैसे ठंडा रखना है। हमारी रुकता कि यह क्या है। फिर वो कहता है कि और इन सब के बाद ही आप सीखेंगे कि दूसरों को कैसे मारना है। कहा जाए आप इसके लिए नेचुरल है। आपके इस मार्शल सीखने के लिए 3 साल लगे, लेकिन क्या आप पूरे 1 साल में नहीं सीखा। फिर हमारे रोज चिल्लाना स्टार्ट करते मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर हमारे रोज सोचना स्टार्ट करते मुझे याद। वो कहता है कि मुझे पता चल गया, मुझे उठना चाहिए। वो कहता है कि मैं कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन मैं उठा हूँ, जागा हूँ, पर मुझे मूव करने का। फिर वो तो सोचना स्टार्ट। फिर कहता है कि मास्टर ने कहा कि सिचुएशन मेरे ईगो और इच्छा की जैसी। क्या उन्होंने कहा कि इसका चिंतन मुझे कहा कुछ शुरू करना चाहिए। चेहरा बहुत ही जोर देता है और
बस मुझे यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मुझे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। ये पहली बार है सिचुएशन में रहा है। जो गलती को बस मुझे एक बार लानी फिर अलग अलग चेहरे बनाना लगता है। भले ये बिखरे हुए बालों की हटाने के लिए पर्याप्त हो फिर आपने लगता है। मेरी इच्छा और मेरा कार केवल एक ही चीज़ महसूस करेगी, मेरा शरीर की भावना, मेरे से भावना बॉडी की संग फिर वो हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि चलो अब तुम कर सकते हो, चलो उठ जाओ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा करना पड़ता है। फिर वो अपनी आँखें खोल लेता है। फिर वो कहता है कि मास्टर हमेशा कहते थे कि तुम तब तक नहीं मारोगे जब तक तुम ये ओपन एरर को नहीं देख लो। फिर वो कहते कि डिटर्मिनेशन, बस मुझे उसी की ज़रूरत है। फिर वो अपने बॉडी सभी से जान लगता है। फिर उसके बॉडी के अंदर से अलग सी एनर्जी निकलती है जो क्वांटिटी जैसी चमकने लगती है उसकी बॉडी। फिर उसे वो देखते कि वो उड़ गया होता है। फिर वो अपने बच्चों के वजह में हंसता है। फिर वो हो जाता है। फिर अगले समय लोग देखते कि जूनियल वहाँ पर आया होता है। फिर वो मन में कहते हैं क्या ये सच में उठने के लायक नहीं, अगर उनके बच्चों को पता चलेगा तो कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज है, तुम्हारा क्या मतलब है। जूनियर कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, अगर वो ऐसे ही मर जाएगा तो यह काम अजीब होगा। वह मर चुका है लेकिन उसका शरीर लगातार बेहतर होता जा रहा है। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।